आदमी बाहर से आता है अकेला ही, भारत में आके सेना बनाता है, भारत के लोगों की सेना बनाता है, भारत के भूभाग पर ही कब्जा कर लेता है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो चलो मोटी कंपनी थी, खूब सारे रुपए की थी, सिंगल आदमी है। तो मैं तो जब जॉर्ज थॉमस जैसे लोगों को पढ़ता हूं तब लगता है यार हिम्मती लोग कितने होते हैं। यहां पीजी में एडमिशन करवाने के लिए घरवाले साथ आते हैं, और पीजी चेंज करना हो तो घरवाले एक बार वापस आते हैं। सामान इधर से उधर कैसे लेके जाएगा। एक आदमी बाहर से अकेला आया, सब आके राजा बन गया, कहीं राज करके चला गया। यहां पर ऐसे देश के लोगों के भी, आयरलैंड से एक आदमी आया है नौकरी करने के लिए, अंग्रेजों को नौकरी नहीं मिली थी, किसकी नौकरी कर ली, मराठों। फाइनली उसके समझ में आया अरे यार ये धंधा ठीक है, तो उसने खुद की आर्मी बना ली। उसने कहा जैसे मैं इनकी तरफ से लड़ रहा हूं तो मेरी तरफ से भी तो लड़ सकता है। दिए 2-1000 लोगों को रुपए, मैं तनख्वाह दूंगा, मैं तरफ से लड़ूंगा, हथियार मैं खरीद लूंगा अपने आप। वो हरियाणा में राजा बन गया। भारत में अंग्रेजों की कंपनी राज किया करती थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? वो नौकरी करने के लिए आया ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी की उसकी वैकेंसी मिली नहीं, तो लगा रात हो गई वहां से, अब क्या काम करें, किसी और की नौकरी कर लें। तो एक अंग्रेजों की कंपनी है, वैसे वैसे भारत में और लोग भी तो थे, तो उसने कहा और किसी की नौकरी कर लेते हैं। उन दिनों भारत में सबसे बड़ी जो पावर थी वो थे मराठे। वो कौन थे? तो वो मराठों के पास चला गया, और उसने मराठों को जाकर कहा कि फौजी आदमी हूं, इधर कंपनी की सेना में शामिल होने के लिए आया था, कंपनी की तो वैकेंसी नहीं है, तुम्हें आवश्यकता हो तो बताओ। अच्छा, मराठों को उस समय खूब सारी आवश्यकता थी ऐसे लोगों की जो अंग्रेजों के हथियारों के बारे में जानते हो, क्योंकि मराठों की लड़ाई अंग्रेजों से चल रही थी। तो अंग्रेजों के हथियार अलग प्रकार के थे, अपने वालों को न वो बनाने आ रहे थे न वो चलाने आ रहे थे। तो मराठों को लगता था ऐसे लोग यदि हमारे पास आएंगे जिनको यूरोपियन हथियारों की जानकारी हो तो हमारे लिए ठीक रहेगा। तो मराठों ने उसका लड़ लिया हमारी तरफ से। तो किसकी तरफ से लड़ने लग गया? अब मराठों की सेना में 2 प्रकार के लोग होते, एक तो मराठे खुद। अच्छा, मराठों की सेना में मराठे क्यों होंगे? दम कर सकता हूं, आन बान शान की रक्षा के लिए लड़ेंगे। भारत की सेना में इंडियंस है तो इसलिए है कि भारत की रक्षा करेंगे। आज कोई भी हमारा फौजी जब भारत की सेना में तो उसका क्या लक्ष्य है कि मैं भारत की क्या करूंगा, रक्षा। तो भारत की आन बान शान की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं। पर जॉर्ज थॉमस यदि मराठों की सेना में है तो क्या उसमें भी यही भावना होगी कि मराठों की आन बान शान के लिए लड़ूंगा? वो लड़ेगा अपना सपना, मनी मनी, पैसा फेंको तमाशा देखो। हो सकता है दूसरे उसको ज्यादा रुपए देते हो तो भाई सब टाटा बाय बाय, दुआओं में याद रखना, अपने के और नौकरी करेंगे, यही तो होगा। अब वो किसकी तरफ से लड़ रहा है? मराठों की तरफ से। पैसे लेके लड़ता है, तो जो पैसे लेके लड़ते हैं उनको बोलते बढ़ाईती। क्या बोलते हैं? भाड़ा। भाड़ा क्या होता है? किराया। भाड़ा कहते हैं मकान का भाड़ा दिया, बस का भाड़ा दिया, तो भाड़ा मतलब क्या होता है? किराया। तो जो भाड़ा लेने वाला होता है या भाड़े पर लड़ता जो है उसको क्या बोल देंगे? भाड़ाईती। तो मराठों का भाड़ाईती सेनापति था। कैसा सेनापति था? मर्सिनरी कमांडर था। मर्सिनरी था, रुपए लेके लड़ लिया करता था। देखो, यह मराठों का भाड़ाईती सेनापति था। He was mercenary commander of Marathas. यह मराठों का भाड़ाईती सेनापति था। He was mercenary commander of Marathas. यह मराठों का भाड़ाईती सेनापति था। He was mercenary commander of Marathas. मराठों कैसा सेनापति था? भाड़ाईती। ये उन दिनों की बातें हैं जब मराठे अपने राजस्थान पर अटैक कर रहे थे, और मराठे राजस्थान में जब अटैक कर रहे थे तो इसको भी भेजा कि तू भी जा राजस्थान अटैक करने के लिए। तो ये मराठों की तरफ से राजस्थान में 3 जगह अटैक कर गया था, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। कहां किए? तो राजस्थान आ गया, तो राजस्थान से लिंक हुआ इसका। लिखो, इसने जयपुर, उदयपुर तथा बीकानेर पर आक्रमण किए थे। He attacked on Jaipur, Udaipur and Bikaner. जिसने जयपुर, उदयपुर तथा बीकानेर पर आक्रमण किए थे। He attacked on Jaipur, Udaipur and Bikaner. कहां अटैक किए थे बताओ? देखे, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर पर आक्रमण किए थे। He attacked on जयपुर, उदयपुर एंड बीकानेर। अच्छा, अब अंग्रेज आदमी था, इसको डायरी लिखने का शौक था, तो डेली डायरी लिखता, और डायरी में लिखता कि भाई मैंने आज जयपुर पर अटैक किया, उदयपुर पर अटैक किया। बाद में जब इसकी डायरी पढ़ी गई तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई। ये लिखता है कि मैंने राजपुताना के जयपुर पर अटैक किया, मैं राजपुताना के बीकानेर में हूं, मैं राजपुताना के उदयपुर में हूं। तो हमें लगा अरे यार ये तो हमारे लिए एक नया वर्ड यूज में ले रहा है। और ये कौन सा वर्ड यूज में ले रहा है? राजस्थान को राजपुताना कहते थे पहले वाले भी, पर पहली बार रिटर्न रूप में कोई शब्द यूज में ले रहा था तो वो कौन था? जॉर्ज थॉमस। कौन था? ये 1800 की बात है। कब की बात है? जब जिन दिनों अटैक कर रहा था। तो कोई पूछेगा कि राजस्थान के लिए पहली बार राजपुताना वर्ड लिखित रूप में किसने प्रयोग किया था? कब किया था? क्या वर्ड यूज में लिया? बल्ले बड़ी बात। देखो, 1800 ईस्वी में, 1900 AD,
1800 ईस्वी में इन 1800 AD इसने राजस्थान के लिए पहली बार राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। He used word Rajputana for Rajasthan for the first time. He used word Rajputana for Rajasthan for the first time. 1800 ईस्वी में इसने राजस्थान के लिए पहली बार राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। He used word Rajputana for Rajasthan for the first time. इसने राजस्थान के लिए पहली बार राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। He used word Rajputana for Rajasthan for the first time. हमें कैसे पता चला किया था? तो हम कहेंगे हमने इसकी डायरी पढ़ ली। वो डायरी बाद में बुक के रूप में पब्लिश करवाई गई थी। तो इसने इसका मतलब एक बुक लिखी है, तो लिखो पुस्तक, इसकी बुक कौन सी है? लिखो मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, पुस्तक बुक। क्या नाम बुक का बोलो देखे? मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। क्या नाम है? मिलिट्री मेमोर्स ऑफ, मिलिट्री मतलब सेना, मेमोर्स मतलब यादें, मेमोरी होता है, तो सेना की यादें ऑफ जॉर्ज थॉमस की सेना की यादें। तो सेना किसकी सेना में आया था? वो मराठों की। कहाँ आया था? जयपुर, उदयपुर और बीकानेर। तो उसने उन यादों के लिए लिखा है कि मैं जयपुर, उदयपुर, बीकानेर गया। तो वो क्या वर्ड यूज में लेता है? कहाँ गया? राजपूताना के बीकानेर गया, राजपूताना के उदयपुर गया, राजपूताना के जयपुर गया। तो हमें पता चला कि उसने हमारे लिए कौन सा वर्ड यूज में लिया है। ये बुक बाद में 1805 में उसका एक दोस्त पब्लिश करवाता है। उसके दोस्त का नाम था विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था? लिखो 1805 ईस्वी में इन 1805 AD 1805 ईस्वी में 1805 AD विलियम फ्रैंकलिन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया था। विलियम फ्रैंकलिन पब्लिश्ड दिस बुक। विलियम फ्रैंकलिन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया था। विलियम फ्रैंकलिन पब्लिश्ड दिस बुक। किसने पब्लिश किया था बताओ? विलियम फ्रैंकलिन। कौन सी बुक? मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। बड़ा गजब आदमी था। आप क्या नहीं लिखा तुमने? इधर मेरे तरफ नहीं लिखा? क्या लाइन नहीं लिखी? पुस्तक का नाम ऊपर लिख तो लिया तूने, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस है। विलियम फ्रैंकलिन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया था। इस कौन सी जो ऊपर लिखी है वो? बस तो बड़ा गजब आदमी था। आप देखो कि आयरलैंड से एक आदमी आया है नौकरी करने के लिए। अंग्रेजों की नौकरी नहीं मिली तो किसकी नौकरी कर ली? मराठों। फाइनली उसके समझ में आया अरे यार ये धंधा ठीक है, तो उसने खुद की आर्मी बना ली। उसने कहा जैसे मैं इनकी तरफ से लड़ रहा हूं तो मेरी तरफ से भी तो कोई लड़ ही सकता है। दिए 2-1000 लोगों को रुपए किलो, मैं तनख्वाह दूंगा, मेरी तरफ से लड़ो, हथियार मैं खरीद लूंगा अपने आप। वो हरियाणा में राजा बन गया। हांसी को राजधानी बना। हांसी नाम सुना? हरियाणा में जगह हांसी उसकी राजधानी होगी। आप सोचो यार, एक आदमी बाहर से आता है अकेला ही, भारत में आके सेना बनाता है, भारत के लोगों की सेना बनाता है, भारत के भूभाग पर ही कब्जा कर लेता है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो चलो मोटी कंपनी थी, खूब सारे रुपए की थी, सिंगल आदमी। मैं तो जब जॉर्ज थॉमस जैसे लोगों को पढ़ता हूं तब लगता है यार हिम्मती लोग कितने होते हैं। यहाँ पीजी में एडमिशन करवाने के लिए घर वाले साथ आते हैं, और पीजी चेंज करना हो तो घर वाले एक बार वापस आते हैं। सामान इधर से उधर कैसे लेके जाएगा? एक आदमी बाहर से अकेला आया, सब आके राजा बन गया, कहीं पर राज करके चला गया। यहां पर ऐसे देश के लोगों के बीच में जिनकी भाषा भी नहीं समझता। भले ही दुश्मन था अपना, अंग्रेज था, पर सिखाता है बहुत कुछ। यार व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अपने भी थोड़े थोड़े चैलेंज लेने। पीजी चेंज करने के लिए घर वालों को नहीं बुलाना, मेरे को तो खाना अच्छा नहीं लगा, चेंज करवा दो। पहली बात तो जो है वो ठीक है, और फिर यदि नहीं लगा तो महीने भर बाद में अपने अड़ोस पड़ोस में कोई दोस्त होना चाहिए। अपने कहेंगे पीजी चेंज, घर वालों को तो सूचना देनी है कि चेंज कर लिया। किसी दोस्त की सहायता से रूम चेंज किया, और कहीं पीजी देखा, लिया, 2 दिन घूमे, कोचिंग से जाने के बाद 2 घंटे चक्कर काटे, नया पीजी दिखा, वहां लिया।
थोड़ा सा ऐसा होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए। कितने लोग हैं जिनको पीजी दिलवाने के लिए भी घर वाले आए हैं। अब तो आप हाथ नहीं और खड़े करोगे, आग लगा मरने दे रहा है, इस आदमी को ये बात नहीं बतानी चाहिए। कोई नहीं, एक बार लेके आगे, एक बार। आजकल दिक्कत क्या है जी, तुम घर वालों के एक ही हो। पहले क्या घर वालों के 5-7 हुआ करते थे तो घर वाले कहते थे कि जा सिमरन, है ना जी ले अपनी जिंदगी। आजकल सिमरन और सिमरने के साथ में घर वाले आ ही जाते हैं कि नहीं हम तेरे को एकदम एडजस्ट करवा के आएंगे। अच्छा, कितने लोग हो जो अभी चलो तुम नए नए शुरू हुए हो, घर वालों से ज्यादा फोन पे बात नहीं करनी। लड़कियों तुम तो विशेष कर, दिन में 4 बार वीडियो कॉल कर करके बताती हो, नहीं करना है अपने ऐसे। घर वालों का आ जाएगा फोन, राजी खुशी है, आप कहना एकदम डन, किसी प्रकार की मेरी कोई दिक्कत नहीं है। वरना होता क्या है, दिन में आधे आधे घंटे 4 बार तो घर वालों से बात की, 2 घंटे तो उसमें खपा दिए और अपने को पता नहीं चला। आपको कॉल भी करना हो शाम को खाना खाने के बाद में 2-2.5 मिनट का, 2 मिनट तो ज्यादा है। मुझे तो कई बार लगता है घर वालों से 2 मिनट बात कैसे हो सकती है, इतनी देर कौन बात करेगा घर वालों से। 2 मिनट तो बहुत लंबे हो जाते हैं। कई बार तो 2 मिनट में 1 मिनट का साइलेंस ही होता है कि बीच में मैंने कोई बात बोली, पापा चुप हो गए, फिर पापा ने कुछ बात बोली, मैं कई देर चुप हो गया, फिर उनका ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अल्लाह कट। कई बार मुझे लगता है पापा सोच रहे हैं मैं कहूँ ठीक है, मैं सोच रहा हूँ आप कहूँ ठीक है, तो ठीक रहेगा। थोड़ा सा आपने थोड़ा ध्यान रखना भाई, है ना, थोड़ी ये हिम्मत ही रहना भाई। मैं कई बार सोचता हूँ कि चलो अब आ गए घर वाले पीजी दिलवाने के लिए, फिर आप एसडीएम लग गए, पोस्टिंग भी बांसवाड़ा, फिर कई लड़कियां तो कहती फिर भी हमारे तो साथ जाएंगे। सरकार ने थोड़े दिन बाद में कहा कि अलवर जाना पड़ेगा, फिर तुम घर वालों को घुमाते रहोगे यार साथ में। तो अब तो कम से कम थोड़ी सी हिम्मत की जाए। मेरे तो एक दोस्त 12th करने के बाद यहाँ जयपुर एडमिशन लेने के लिए आए, तो वहां से किसी ने उनको बताया था कि आप जाओगे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा और वहां जो समाज के हॉस्टल है, समाज के हॉस्टल में एडमिशन मिल जाएगा। इतनी फीस जमा कराने, रुपए लेके आ गए। यहाँ आके पता चला कि कॉलेज में पहले दिन फॉर्म ही मिला था, खाली जमा तो कल होगा। उनको लगा फॉर्म मिलेगा, भरूंगा, जमा हो जाएगा। अब वो 10 जगह साइन करवाने होते हैं, 10 जगह स्टैंप लगानी होती है, लगे नहीं। समाज वाले हॉस्टल का भी ये फॉर्म मिला, अब इस पे 4 साइन करवाने। अब उनके ये नहीं समझ में रात को जाऊंगा, सोच के तो ये आए थे भाई हॉस्टल मिल जाएगा, हॉस्टल में रह जाऊंगा। फिर रात को पार्क में सो गए, पार्क था एक पास में, पार्क में जाके सो गए। मैं उनसे अब कई बार पूछता हूँ होटल में चले जाते, उनका इतना तो मेरे दिमाग में नहीं आया कि होटल में चला जाऊँ। रुपए तो थे मेरे पास, पर ये मेरे दिमाग में होटल में भी जाया जा सकता है। पार्क पड़ा था, मुझे लगा ठीक है, हरियाली हरियाली है, आराम से बेंच पड़ी थी, सो गया। आपको डर नहीं लगा? डर क्या था, लोग मेरे से डरे, मैं क्या डरूं लोगों को। उनको भले लगा होगा कि ये कौन सो रहा है रात को, कहीं इधर उधर चिन्ना झपट्टी करेगा किसी के साथ में। इतना तो आदमी में डरिंग होना चाहिए। तो जॉर्ज थॉमस याद रहेगा आपके, कहाँ का था जॉर्ज थॉमस? आपने यहाँ किसकी तरफ से लड़ता था? मराठों कैसा सेनापति था? और मराठों की तरफ से राजस्थान पे कहाँ का अटैक किए? बीकानेर पे। और राजस्थान के लिए क्या वर्ड यूज में लिया? बुक का नाम क्या था उसकी? मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। किसने पब्लिश करवाई बुक? एक और अंग्रेज